8. कहते हैं कभी कभी एक इंसान एक से ज्यादा चेहरे लेकर चलता है। हमारे भाव इतने होते हैं तो फिर इंसान के चेहरे क्यों नहीं अलग हो सकते। इस बात के कई सारे जीते जागते उदाहरण हैं जो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कई बार ऑडियो लॉग्स को सुनते समय मेरे दिमाग में ये भी आता है कि जो इंसान खून करता है या फिर जो इंसान किसी भी तरीके का क्राइम कमिट करता है, उनकी मनोदशा होती क्या होगी। क्या वो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये सब करते होंगे या फिर उनको किसी को ऐसा करने के लिए बोला जाता होगा। कई सारे सवाल होते हैं और उनके कई अलग अलग जवाब। फिर जब ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि जितनी भी चीजें हुई हैं वो सब गलत है, इसके पीछे कोई और साजिश थी। पर क्या लालच कभी इंसान से बहुत कुछ करा सकती है? ये एक आम सवाल है जो कि हर एक इंसान के दिल में रहता है। जब केस सामने खुलता है तो उसको लगता है कि क्या लालच की वजह से इतना बुरा कृत्य किया जा सकता है या फिर ये महज एक मनगढ़ंत बातें हैं। हमारा आज का ऑडियो लॉग भी कुछ इसी तरीके का है। ये लॉयर मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और इन्होंने जब ये केस भेजा तो मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो सुपरनैचुरल है। और ये पहला ऐसा केस था जो कि एक लॉयर के साथ मिलकर मैंने सॉल्व किया था। तो चलिए सुनते हैं इस ऑडियो लॉग को और फिर डिकोड करते हैं इस सुपरनैचुरल क्राइम को। केस नंबर 211। ये केस मेरी लाइफ के उन केसेस में है जहां पर मुझे खुद यकीन हो गया था कि भूत प्रेत होते हैं। एक ऐसा केस जो सॉल्व होने के बाद दोबारा रीओपन हुआ। इस केस में एक से ज्यादा आरोपी थे और बड़े ही शातिरता के साथ उन्होंने एक मौत के खेल को अंजाम दिया था। एक बड़ा सा विला जो कि गांव वालों की नजर में श्रापित था, वहां हर साल किसी भी एक इंसान की मौत जलकर हो रही थी। कहने को तो उसका ओनर रंजन रॉय बाहर रहता था, पर स्टिल न जाने कैसे हर साल एक इंसान उस विला के अंदर चला ही जाता था और उसकी जलकर मौत हो जाती थी। ऑटोप्सीज ये बता रही थी कि जो भी मरे हैं उनकी आंखें किसी ने निकाल ली हैं। इस केस में विला के ओनर रंजन रॉय को जब कोर्ट रूम में पेश किया जाता है तो कोई भी पुख्ता सबूत ना होने पर केस बंद हो जाता है। पर इस केस में कई ऐसे पहलू थे जिसको सॉल्व करना बहुत जरूरी था। एक बार फिर से उस विला में मौत होती है और इस बार कोर्ट पुलिस को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अलाउ करती है। जब विला के ओनर से उसकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है तो वो बोलता है कि उसकी वाइफ एक रात सोते सोते मर गई थी ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। इस वजह से उसने दोबारा शादी नहीं करी और फैमिली भी नहीं बनाई। कोर्ट उसे रिमांड पर जेल भेज देती है जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। पर मैं क्योंकि इस केस का लॉयर था, इस वजह से मैं ये जानना चाहता था कि आखिर इस विला में सच में भूत है या नहीं। इसीलिए मैंने अपने दोस्त अर्श, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, उसे इस केस को एग्जामिन करने को बोला। पर उसके बाद जो खुलासा हुआ वो मेरे लिए भी हैरान कर देने वाला था। जैसा कि आपने इस ऑडियो लॉग में सुना, मेरे दोस्त बताते हैं कि इतनी सारी चीजें हुई थी और उसके बाद उन्होंने मुझे ये केस एग्जामिन करने के लिए दिया। ये पहली बार हो रहा था कि कोई लॉयर मुझे ये केस दे रहे थे। मेरे बहुत करीबी थे, इस वजह से उन्होंने जानबूझकर कहा कि मैं एक बार जाकर पता करूं वहां पर क्या था। मैं जब इस ऑडियो लॉग को सुनता हूं मेरे दिमाग में वो पूरी कहानी आ जाती है जो मेरे सामने हुई थी और मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये कहानी जरूर बताऊं, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं एक ऐसा क्राइम थी जिसमें एक सुपरनैचुरल एस्पेक्ट इन्वॉल्व था। आपने अभी तक मेरे से जितनी भी कहानियां सुनी हैं उसमें शायद बहुत जरा सा सुपरनैचुरल एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो, पर इस केस में एक्चुअली में कुछ सुपरनैचुरल था। जैसा कि आपने इस विला के बारे में सुना, यह विला जो कि बहुत ज्यादा हॉन्टेड हुआ करता था, लोग बहुत ज्यादा डरते थे। विला के ऑनर रंजन रॉय के ऊपर पूरा का पूरा आरोप था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी। जब मुझे ये केस पूरा का पूरा एग्जामिन करने को मिला तो मैंने एक परमिशन जरूर मांगी कि मुझे एक बार उस विला के अंदर जाना है। मुझे एक बार उस विला के आसपास के सारे लोगों से बातचीत करनी है कि आखिरकार उस विला में होता क्या है, क्यों वहां पर लोग भूत समझते हैं पर भूत है नहीं। मुझे परमिशन किसी तरीके से मिल जाती है और मैं वहां के गांव वालों से कई सारी बातें करता हूं। वो लोग मुझे बताते हैं कि हर साल में एक इंसान पता नहीं कैसे उस विला के अंदर चला जाता था और विला के अंदर जाने के बाद एक अजीब सी घटना होती थी। रात में वो इंसान जोर से चिल्लाता हुआ, पूरे अपने शरीर में आग लगाता हुआ विला से बाहर निकलकर विला के गेट पर ही अपना दम तोड़ देता था।
जब मैंने उनसे पूछा कि ये घटना शुरू कब से हुई, गांव वाले बताते हैं कि ये घटना शुरू तब से हुई जब से यहाँ का जो ऑनर था उसकी बीवी को अटैक आया। कहते हैं कि उसकी बीवी की आत्मा अभी भी मौजूद है। गांव वाले बताते हैं कि ये घटना जब रंजन जी यहाँ से चले गए उसके बाद से ही शुरू हुई। बड़ा ही अजीब था। रंजन जी एकाएक अचानक से अपने घर से चले गए और किसी को बताया भी नहीं। पूरा विला खाली पड़ गया और अब इसे तो कोई लेता भी नहीं है। इसके आसपास जो निकलता है उसे डर लगता है। मुझे लगा कि हो ना हो इस विला में कोई ना कोई तरह का सबूत जरूर मिलेगा। मैं जब उस विला के अंदर गया तो एक अजीब सी शांति थी इस विला में। मैं ये आप लोगों से नहीं बताना चाह रहा कि यहाँ पर कोई भूत था, पर कभी कभार कोई जगह ऐसी होती हैं जहां पर आपको जाने से ही नेगेटिविटी का आभास होता है। शायद उस जगह पर कई सालों से या फिर कई दिनों से कोई गया नहीं था, इस वजह से मुझे ऐसा लगा। इन्वेस्टिगेशंस तो ऑलरेडी चल रही थी, तो अंडर सर्विलांस वो एरिया था। मैं अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि सारी की सारी दीवारें बहुत बुरी तरीके से सील गई हैं और उन पर पेड़ पौधे भी जमा होने लगे हैं। वो धीरे धीरे बंगला अब बेकार होता जा रहा था। अंदर जाते समय मैं जैसे ही बंगले के अंदर घुसता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि ठीक सामने एक बड़ी सी तस्वीर है। शायद उनकी कोई पुश्तैनी लोगों की तस्वीर होगी, पर उस तस्वीर की आंखों में ऐसे जैसे किसी ने जानबूझकर किसी पैने हथियार से उसको गोद कर रख दिया हो। उसकी आंखें पूरी तरीके से कटी हुई थी और वो तस्वीर भी शायद किसी राजा महाराजा की थी, शायद जिसकी वो हवेली रही हो, जिसका वो विला रहा हो, उसका कोई वंशज। अंदर जाने पर कई सारे जंगली जानवरों की भी आवाज आने लगी, क्योंकि वो विला एक्चुअली बहुत बड़ा था। उस विला में करीबन 10 कमरे थे और 10 कमरे अलग अलग तरीके से बने हुए थे। 5 कमरे नीचे और 5 कमरे ऊपर। मैं जब थोड़ा आगे जाता हूँ तो अचानक से मुझे क्या एहसास होता है कि एक ठंडी सी हवा चल रही है, पर उस हवा में एक अलग तरह की खुशबू शामिल है। अब इस खुशबू को अगर मैं तंत्र के दृष्टिकोण से देखूं तो मुझे किसी भी तरह की ऐसी जानी पहचानी खुशबू तो नहीं लग रही थी। ना ही वो कोई मसानी खुशबू थी और ना ही वो किसी अलग तरह के इत्र की। वो बस कुछ ऐसा था कि किसी ने फ्लावर का एसेंस वहां पर छोड़ दिया हो। मैं पीछे मुड़कर जैसे ही देखता हूं, आउट ऑफ नोवेयर जो आसपास की खिड़कियां होती हैं, जो कि बाहर का रास्ता दिखा रही होती हैं, वो धीरे धीरे हिलने लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर सच में कोई भूत है, पर भूत का कोई नामो निशान नहीं होता है। मैं जब पास में जाता हूँ तो देखता हूँ कि खिड़की के दराजों से खून धीरे धीरे नीचे रिस रहा है, और जब और गौर से देखता हूँ तो उनकी दराज में किसी इंसान का कोई अंग फंसा होता है। हर एक खिड़की के दराज में एक उंगली, किसी में जरा सा मांस का टुकड़ा, और एकदम फ्रेश। ऐसा नहीं कि कोई बहुत पुराना टुकड़ा फंसा हो। तो क्या वहां पर कोई टुकड़े फंसा कर जा रहा था ताकि डर बना रहे? खून रिस रहा था वो एक्चुअली में इतना डरावना लग रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। असल में आप भूत प्रेतों से तो शायद लड़ लेंगे, लेकिन जब बात आती है एक ऐसे रियल सिनेरियो की जहां पर कोई चोर भी हो सकता है, जहां पर कोई सीरियल मर्डरर भी हो सकता है, तो आपको डर लगता है। और मुझे लग रहा था उस वक्त, मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद इस रात कोई खून ना हो जाए, और वो खून शायद मेरा ही हो। मैं उन उंगलियों को ध्यान से देखता हूं, लेकिन उसके बाद उसको नोटिस नहीं करता हूं। वहां से मैं जब ऊपर वाले कमरे की ओर जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने नीचे कोई बहुत बड़ा बोरा फेंका हो। मैं जब पीछे पलट कर देखता हूं तो नीचे एक बड़ा सा चद्दर पड़ा होता है। शायद किसी ने फेंका होता है, लेकिन उस विला में तो कोई नहीं रह रहा था। मैं जब उस चद्दर की तरफ वापस घूम कर लौटने लगता हूं तो वो चद्दर धीरे धीरे खून के कलर में तब्दील होने लगता है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक था, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा देख रहा था कि तभी मेरे कान में एक अजीब सी लेकिन गूंजती हुई आवाज आती है कि यहां से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। मुझे ये आवाज कहीं से भी कोई भी तरीके से सुपरनैचुरल तो नहीं लगी। मैंने उसी वक्त वहां का एक वीडियो बनाया जब खिड़कियां हिल रही थी और वो चद्दर खून में सनी हुई मेरी आंखों के सामने पड़ी थी। मैंने उस पूरे विला का एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर उस विला से चुपचाप निकल गया। मेरे सामने बहुत सारी चीजें हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई मौजूद है, पर शायद भूत भी हो। घर आकर जब मैं उस पूरे वीडियो को वापस से देखता हूँ जूम करके, तो मुझे पता चलता है कि जो खिड़कियां हिल रही थी दरअसल में वो सिर्फ एक धागे से हिल रही थी, जो कि इनविजिबल थ्रेड होता है। आप
कभी भी किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर आप इनविजिबल थ्रेड सर्च करेंगे तो आपको एक ऐसी थ्रेड मिलेगी जो मजिशियंस अपने ट्रिक के लिए यूज करते हैं। वो थ्रेड इनविजिबल थ्रेड थी, पर उस थ्रेड को अगर आप एक निश्चित सैचुरेशन पे कलर ग्रेड करके देखेंगे तो उसकी चमक आपको दिख जाती है। और मुझे ठीक वैसा ही दिखा। मुझे लगा हो ना हो इस विला के अंदर जरूर कोई ना कोई मौजूद है, पर वो जो खून में पड़ा हुआ चद्दर था वो कैसे? मैं आपको बता दूं, कई सारे ऐसे केमिकल्स भी आते हैं जो अगर हवा के संपर्क में आए या फिर अगर वो रगड़ खा जाएं किसी तरीके से तो वो अपने आप धीरे धीरे कलर बदलने लगते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई चमत्कार या फिर कोई सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल एस्पेक्ट शामिल नहीं हो सकता। मैंने तुरंत स्पेशल सेल को बुलवाया और अपने उस लॉयर दोस्त को भी बुलवाया जो ये केस पूरा हैंडल कर रहा था। अंदर ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस ने करी तो अंदर 2 लोग जो कि एक कपल थे और वो बहुत ही गरीब परिवार से लग रहे थे। पुलिस ने जब उनसे कड़ी पूछताछ करी तो उन्होंने कहा कि विला के ऑनर ने ही उनको यहाँ पर अपॉइंट किया है ताकि वो लोगों को डराते रहें। जब उन्होंने पूछा कि तो फिर लोग जलकर कैसे मर रहे हैं तो उन लोगों ने भी ये कबूल किया कि उन्हीं लोगों ने लोगों को मारा है और उन्हीं लोगों ने आंखें निकाल कर बेच दी हैं ताकि उनके परिवार का गुजारा होता रहे।